तो आज की हमारी यात्रा होने वाली है रामेश्वरम की, जहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। बात करें हम रामेश्वरम तक पहुँचने की, तो सबसे बेस्ट रूट ट्रेन का रूट है, क्योंकि ट्रेन आपको पम्बन ब्रिज से लेते हुए आएगी और पम्बन ब्रिज सी लेवल से काफ़ी कम हाइट पर है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि मानो ट्रेन समुद्र की सतह पर ही चल रही हो। रामेश्वरम तक पहुँचने के और भी विकल्प हैं, जो कि हाईवेज और एयरवेज से हैं। बात करें रामेश्वरम में रुकने की, तो रामेश्वरम मंदिर के पास में ही आपको काफ़ी सारे होटल्स, धर्मशाला मिल जाएंगी, जहां पर अलग अलग रेंज में आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। जब आप रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएंगे, तो सबसे पहले आपको रामेश्वरम मंदिर के ईस्ट गेट मतलब पूर्वी गेट के समीप अग्नि तीर्थन पे स्नान करना है और उसके बाद ही आपको रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकलना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद स्नान किया था। रावण का वध करने पर जो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा था, उसी का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर स्नान किया हुआ था। और इसीलिए तीर्थ यात्रियों के बीच ये मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं, और इसी वजह से अग्नि तीर्थन का दर्जा सबसे ऊंचा है रामेश्वरम में। यहाँ पर भगवान शिव को रामेश्वरम के रूप में इसलिए पूजा जाता है क्योंकि राम भगवान यहाँ पर जब आए हुए थे, तो रावण के युद्ध से पूर्व उन्होंने यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा की थी, जिस वजह से आज भी रामेश्वरम में मिट्टी के ही शिवलिंग की पूजा की जाती है। अग्नि तीर्थन में स्नान करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको गीले वस्त्रों में ही 22 कुंडों में स्नान करने के लिए निकलना है, क्योंकि जो मेन मंदिर है वहाँ पर गीले कपड़ों से एंट्री नहीं है। तो इस वजह से आपको उन्हीं कपड़ों में स्नान कर लेना है। उसके बाद कपड़े चेंज करके सूखे कपड़ों में आपको मेन मंदिर पे एंट्री करनी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आपको 4 प्रवेश द्वार मिल जाएंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में। पूर्व और पश्चिम से आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकलेंगे। उससे पूर्व आपको उत्तर पे 22 तीर्थ स्नान के लिए निकलना है। उत्तर के गेट पर आपको पांडे दिख जाएंगे, जो कि आपको 22 तीर्थ के स्नान के लिए ले जाएंगे। यहाँ पर 22 तीर्थ के स्नान के लिए पर पर्सन 25 रुपये का टिकट है। बाकी अगर आप पांडे को बुक करते हैं तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। 220 से अंदर जाने 25 रुपये पर्ची है, 245 रुपये होगा। आप 4 लोग अलग से ले जाएगा, एक बार आना देंगे, जल्दी होगा। तो 22 तीर्थ स्नान से जुड़ी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि भारत में जितने भी तीर्थ स्थान है, वहाँ से यहाँ पर जल एकत्रित किया गया था। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान राम ने इन 22 तीर्थों का निर्माण किया गया था। जब आप अंदर 22 तीर्थ स्नान करेंगे, तो आपको वहाँ पर उन सारे तीर्थ स्थानों के नाम भी दिख जाएंगे। इन कुंडों की एक खास विशेषता है कि जब आप पर इन कुंडों का जल डाला जाएगा, तो यह जल आपको मीठा लगेगा और साथ ही साथ यह बाहर निकलने तक खारा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे श्रद्धालु अपने घर के लिए भी जल लेकर के जाते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जहाँ पे स्थित है, वो बेसिकली एक छोटा सा द्वीप है, जिसके एक साइड इंडियन ओशन, हिंद महासागर है और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो 22 कुंडों में स्नान करने के बाद अब हम निकलेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो है यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, यानी कि सबसे लंबा गलियारा। दुनिया का सबसे लंबा गलियारा, जो कि 1000 फुट लंबा, 625 फुट चौड़ा और 125 फुट लंबा है। यहाँ पर 3 मुख्य गलियारे हैं। पहला गलियारा 12वीं शताब्दी का और सबसे पुराना है। दूसरे गलियारे पे 108 शिवलिंग हैं और तीसरा गलियारा 1212 स्तंभ, 1212 पिलर का है, जो कि काफी आकर्षित है। ये स्तंभ ऐसे लगाए गए हैं कि मानो ऐसा लगता है ये आपके साथ चल रहे हैं। और इन सभी की विशेषता यह है कि यह सभी आपस से बिल्कुल ही भिन्न हैं। ये गलियारे इतने बड़े हैं कि यहाँ पर सैकड़ों हाथी एक समय पे जा सकते हैं। शिव जी की आराधना करने के लिए राम जी ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत की ओर भेजा शिवलिंग लाने के लिए। समय पर न आने के कारण सीता मैया ने वहां पर बालू से ही शिवलिंग का निर्माण कर लिया, जिस वजह से राम जी ने उसी शिवलिंग से आराधना कर ली। हनुमान जी के वापस लौटने पर हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी राम जी ने उसी शिवलिंग के पास में स्थित कर दिया, जिसको आज के समय में वैश्वलिंगम या फिर काशीलिंगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माँ पार्वती पर्वत वर्धिनी के रूप में स्थापित हैं।
रामेश्वरम धाम भगवान शंकर का धाम माना जाता है और साथ में श्री हरि का भी धाम माना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाएं श्री राम से भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर स्फटिक मणि की भी स्थापना की हुई है। अगर आपको स्फटिक मणि के दर्शन करने हैं तो केवल आप सुबह कर सकते हैं। स्फटिक मणि के दर्शन आप केवल 1 घंटे के लिए कर सकते हैं। स्फटिक मणि की जो विशेषता है वह यह है कि इसे शेषनाग के रूप में जाना जाता है और जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए 1 दिन पर्याप्त है, तो आप यहाँ पर पूरे दिन में रामेश्वरम मंदिर के पूरे दर्शन कर सकते हैं।